जम्मू कश्मीर के नौशहरा बीजेपी यूटी प्रेसिडेंट रविंदर रैना जी की जो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी है वहां से कुछ हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं, जिन्हें आप देखकर भी हैरान हो रहे होंगे कि आखिरकार जनाब इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में ये क्या हो रहा है। रविंदर रैना यहाँ से जो है वो पहले एमएलए भी बने हैं और यहाँ से वो आते हैं। वहाँ पर आज सुबह सुबह एक हैरान करने वाली जो है वो कुछ तस्वीरें देखने को मिली हैं, जिन्हें अगर आप देखेंगे तो आप लोग भी हैरान हो जाएंगे और शायद ही अपने आप में आपने भी जम्मू कश्मीर के किसी भी कोने में इस तरह की तस्वीरें जो है वो नहीं देखी होंगी। बीजेपी कभी ऐसी भी जो है वो हरकत कर सकती होगी, ऐसा कभी भी कोई जो है वो नहीं सोच सकता है। यहाँ पर बीजेपी वर्कर्स ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के झंडों को जो है वो छुपाते हुए यहाँ पर नजर आई है और बड़े बड़े फ्लैग्स लगाकर जो है वो दूसरी पार्टी यानी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की पार्टी के झंडों को जो है वो यहाँ पर छुपाया जा रहा है। सोचने वाली बात है और ये कहें कि हैरानगी की बात है कि आखिरकार वर्कर्स जो है वो कभी बिना इशारे के जो है वो कुछ भी नहीं करते हैं, लेकिन ऐसे में और कितने इतने जो है वो फ्लैग्स इनको जो है वो कौन दे सकता है। यहाँ पर बीजेपी के नेता ही क्या बल्कि बीजेपी के लीडर की नौशहरा में इतनी फ्रस्ट्रेशन जो है बढ़ चुकी है कि अब ऐसी चीजों पे जो है वो इन्हें आना पड़ रहा है और इस तरह की अब हरकतें जो है वो करने पर मजबूर होना पड़ रहा है। इसका अंदाजा आप इन्हीं तस्वीरों को देखकर लगा सकते हैं। लेकिन हम इलेक्शन कमिश्नर से ये भी सवाल करते हैं कि क्या इन चीजों पे किसी का चेक या फिर वहां के जो आरओ हैं या फिर वहां के जो इलेक्शन इंचार्ज हैं क्या वो ये सब जो है वो नहीं देख रहे हैं? अगर देख रहे हैं तो फिर कार्रवाई जो है वो क्यों नहीं कर रहे हैं? एक तरफ एक ऑफिस खोलने की भी परमिशन लेना जरूरी है और दूसरी तरफ इतना झंडा बीजेपी यूटी प्रेसिडेंट के होमलैंड में कैसे आ रहा है? क्या कोई पूछने वाला नहीं है? क्या एडमिनिस्ट्रेशन को इस पर जो वहां के इलेक्शन इंचार्ज हैं उन्हें ध्यान देने की जरूरत नहीं है? हालांकि इलेक्शन इंचार्ज और वहां के जो डीसी साहब हैं उनको जो है वो इसका संज्ञान लेने की जो है बेहद जरूरत है, क्योंकि ऐसी चीजों पे माहौल खराब करने की जो है वो साजिश हो सकती है कि किस तरह से एक भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो है वो इस तरह की हरकत वहां पर देखने को मिली है। यहाँ पर रविंदर रैना जी यहाँ से ये आते हैं और एमएलए भी वहां से वो रहे हैं, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं बीजेपी द्वारा जो है वो वहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के झंडों को जो है वो छुपाया गया है, उसके ऊपर अपने जो बड़े बड़े झंडे हैं बीजेपी के वो लगाए हैं। तो इसे आप किस तरह से देखते हैं? क्या बीजेपी इस समय जो है वो बौखला चुकी है? जिस तरह से लगातार कई सारी जगहों पर जो है वो बीजेपी के लोग ही बीजेपी के खिलाफ जो है वो हंगामे कर रहे हैं और बीजेपी से काफी ज्यादा नाराज हैं और कई सारे लोग जो है बीजेपी को छोड़ भी रहे हैं और लोग ये चाहते हैं कि इस बार कहीं ना कहीं बीजेपी ने जिन लोगों को टिकट दी है वो कहीं ना कहीं जो है वो सही नहीं किया, क्योंकि लोकल चेहरे को वो टिकट देना चाहते थे लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और ऐसे में रैना साहब से भी हमारा यही सवाल रहेगा कि जनाब आपके इशारे पे ये सब जो है वो किस तरह से ये सब जो है वो हो रहा है, तो इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। इससे कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जी की बात करें तो उनकी छवि पर भी सीधा असर पड़ता है। लेकिन इसी के साथ साथ जो डीसी हैं वहां के कंसर्निंग और जो इलेक्शन इंचार्ज हैं और इलेक्शन कमिश्नर साहब से भी हम ये कहेंगे कि फौरी तौर पर नौशहरा इलाके में जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वहां पर जो है वो ध्यान दिया जाए और पता लगाने की कोशिश की जाए कि आखिरकार कौन वो लोग हैं जो कि वहां का इस तरह से माहौल वहां पर खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर ऐसा कोई भी अगर खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर में इस समय जो है वो सियासी हलचल जो है वो तेज हो चुकी है। लेकिन इस समय जो वहां पर हरकत देखने को मिली है वो काफी ज्यादा अफसोसनाक है, जो शायद ही आपने भी जो है वो कभी नहीं देखी होगी। बीजेपी यूटी प्रेसिडेंट रविंदर रैना जी की ये एक अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी है, यहाँ पर जो है वो ये सब जो है वो क्या हो रहा है ये सोचने वाली बात है। लेकिन ऐसा लगता है कि शायद अब जो है वो बीजेपी वहां पर काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुकी है और रविंदर रैना यहाँ से जो है वो एमएलए भी बने थे, लेकिन यहाँ से वो आते हैं वहां पर। आज सुबह सुबह जब ये तस्वीरें देखी तो जनाब लोग भी हैरान रह गए, चाहे वो बीजेपी के थे या फिर एनसी के थे या फिर कांग्रेस के थे या फिर किसी और पार्टी से ताल्लुक रखते थे, वो भी हैरान रह गए और सोचने पर मजबूर हो गए कि आखिरकार जनाब ये सब जो है वो कैसे होगा, जो शायद ही उन्होंने भी जो है वो कभी जम्मू कश्मीर के किसी कोने में नहीं देखा होगा और आप सब लोगों ने भी कहीं पर ऐसा नहीं देखा होगा कि क्या ऐसा कभी जो है वो कोई भी पार्टी क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस है बीजेपी है कोई भी है वो कभी भी एक दूसरे के खिलाफ नहीं कर सकती है। एक पार्टी द्वारा अगर यहाँ पर झंडा लगाया गया तो दूसरी पार्टी उसके ऊपर आकर सेम उसी लोकेशन में आकर किस तरह से ये झंडा वहां पर लगा रही है, इससे साफ तौर पर ऐसा लगता है कि ये एक माहौल खराब करने की बड़ी साजिश जो हो सकती है। लेकिन हमें उम्मीद है कि वहां के जो भी इलेक्शन इंचार्ज हैं या फिर वहां के जो भी कंसर्निंग डिप्टी कमिश्नर हैं वो जरूर इस पर अमल दरामद करेंगे और फौरी तौर पर इस पूरे मामले की जांच करके इसमें जो भी गलत पाया जाएगा
उसके खिलाफ जो है वो एक्शन लेंगे। तो आप सब लोग भी अपनी अपनी राय जरूर साझा करें। क्या लगता है कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने जो काम किया है वो कहीं ना कहीं वो खुद की मनमर्जी से तो नहीं कर सकते, लेकिन जरूर किसी बड़े चेहरे का जो है वो उन्हें इशारा होगा, जिसकी शह पर उन्होंने जो है वो ऐसा काम वहां पर किया है। लेकिन हम रविंदर रैना जी से भी कहेंगे कि इसका जवाब आपको भी देना बहुत जरूरी है कि आखिर ये झंडे किसने लगाए, क्या आपने लगाए हैं, आपके किसी पार्टी के वर्कर ने वहां पर लगाए हैं, तो लगाए हैं तो फिर किसके इशारे पर लगाए हैं? आपके इशारे पर वहां पर नौशहरा कॉन्स्टिट्यूंसी, यहाँ से आप भी एमएलए बने हैं, और क्या आपके इशारे पर वहां पर ये सब हुआ है या फिर आपको भी इसके बारे में पता है या फिर नहीं है? जनता अपने अपने सुझाव जरूर दे। क्या बीजेपी अब इस तरह की हरकतें करना शुरू करेगी? तो जनाब जनता जो है वो फिर फैसला करे क्या ये सब सही है या फिर गलत है। देखते रहे जम्मू ट्रिब्यून का प्रोफेसर अभिषेक के साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर, जम्मू।